1931 अंग्रेजों के समय के बाद आज तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। एक बार पता लगाना जरूरी है कि किस जात के, किस समाज के कितने लोग इस देश में हैं। जातिगत जनगणना बिहार में कंप्लीट हो गया, उसको लेकर के आज जदयू कार्यालय में जदयू के कार्यकर्ता के द्वारा धन्यवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें ललन सिंह भी मौजूद थे। ललन सिंह ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और साफ तौर पे उनको 2014 की याद दिला दी और कहा है कि जैसे आप जाति जनगणना के बीच में आ रहे थे और कहीं ना कहीं उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे और अब 2014 की बात तो अब तो भूल चुके हैं, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात तो भूल गए हैं, लेकिन अब जो जाति जनगणना हुआ है वो पूरे देश में होना चाहिए और उन्होंने साफ तौर पे ये मांग कर दी है। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। क्या कुछ कर रहे हैं ललन सिंह, आप पहले इस वीडियो में सुनिए। धन्यवाद इसलिए करना चाहते हैं कि जाति आधारित गणना कराने का जब उन्होंने निर्णय लिया तो उसमें कई तरह की रुकावटें आई, कई तरह के षड्यंत्र हुए। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा साजिश रची गई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अभिमन्यु की तरह सारे षड्यंत्र को और सारे चक्रव्यूह को तोड़कर बिहार में जाति आधारित गणना कराकर उन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित किया। साथियों, हम सबों की मांग रही, लोकसभा में हम लोगों ने मांग किया, हम लोग सांसदों का 11 सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री जी से मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार बिहार के विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार के सभी पार्टी के विधायकों, पार्टियों का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिला और सब लोगों ने ये कहा कि 1931 के बाद, 1931 अंग्रेजों के समय के बाद आज तक इस देश में जातीय जनगणना नहीं हुई है। एक बार पता लगाना जरूरी है कि किस जात के, किस समाज के कितने लोग इस देश में हैं और जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक आप उसके उत्थान की कोई योजना नहीं बना सकते और जब तक पिछले पंक्ति में खड़े लोगों का उत्थान नहीं होगा तब तक आप विकसित राज्य या विकसित देश का कल्पना नहीं कर सकते। तो नीतीश कुमार जी का और हम सबों की पार्टी का ये मांग रही, शुरू से मांग रही। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। केंद्र सरकार ने नकार दिया और केंद्र सरकार ने कहा कि हम नहीं कराएंगे। तो बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका फैसला किया और नीतीश कुमार जी ने बिहार में फैसला किया कि हम जाति आधारित गणना कराएंगे। जनगणना कराने का तो अधिकार राज्य को नहीं है, लेकिन हम गणना कराएंगे, हम गिनती कराएंगे। और उसके साथ साथ नीतीश कुमार जी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया कि हम जातीय गणना कराने के साथ साथ सभी समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति का भी हम गणना कराएंगे, उसका भी हम सर्वेक्षण कराएंगे। और सारे सर्वेक्षण हो गए। जब बिहार में जातीय गणना शुरू हुई, तो भारतीय जनता पार्टी ने पर्दे के पीछे से खड़ा होकर पटना हाई कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर करवाई, लोकहित याचिका दायर करवाई। लोकहित याचिका भी, पार्टी तो है ही कलाकार, लेकिन अरे यार हल्ला मत कीजिए। इस देश के जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरी पार्टी तो कलाकार है ही, वो खुद भी बहुत बड़े कलाकार हैं। वह 2014 में आप लोगों ने, उन्होंने क्या कहा, अति पिछड़ा का मैं बेटा हूं। भाई हम फिर से कहना चाहते हैं, कई बार हम कह चुके कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप में अगर साहस है तो आप यह बताइए कि आप जिस समाज में पैदा हुए वह समाज पिछड़ा वर्ग कब घोषित हुआ, यह आप बताइए। तो जो पिछड़ा वर्ग घोषित ही हुआ 1999 में, तो अति पिछड़ा कहां से हो गया? और गुजरात में कोई अति पिछड़ा है क्या? गुजरात में कोई अति पिछड़ा वर्ग नहीं है। बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां अति पिछड़ा वर्ग को आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने अति पिछड़ा वर्ग करके उसको सम्मानित करने का काम किया और उसको पिछड़े वर्ग से अति पिछड़े वर्ग को अलग करने का काम किया। तो आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी ने यह काम किया है। बिहार सब दिन हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी के साथ काम किए हैं।
आदरणीय बंगनीलाल मंडल जी बैठे हैं, हम सब लोग उनके साथ कंधा से कंधा मिला के उनके कदमों से कदम मिलाकर चलने का काम करते थे। और बिहार में अगर अति पिछड़े वर्ग की पहचान और अति पिछड़े वर्ग के प्रति न्याय का प्रारंभ शुरुआत अगर किसी ने किया तो स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार में किया। लेकिन मोदी जी भी बन जाते हैं अति पिछड़ा और लोग भी उस भ्रम में फंस जाते हैं। अब बताइए ना, 2014 में मोदी जी ने कहा कि हम चाय बेचते थे। कौन स्टेशन पर चाय बेचते थे आज तक उन्होंने नहीं बताया। हम फिर आज इस सम्मेलन के माध्यम से मोदी जी से मांग करते हैं कि आपने जो 2014 में कहा कि हम चाय बेचते थे, किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे, यह आप खुलासा कर दीजिए। देश की जनता को तो पता चला। लागू किया हर घर बिजली पहुंचाना, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको स्वीकार करना पड़ा। बिहार में उन्होंने लागू किया हर घर नल का जल, केंद्र सरकार को मजबूर होकर उसको लागू करना पड़ा। और जातीय जनगणना भी जब उन्होंने शुरू किया है, आप देख लीजिएगा आने वाले समय में देश में जातीय जनगणना होगी और तब जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनको न्याय मिलेगा, वास्तविक न्याय मिलेगा। ये हमारे नेता ठीक कहा था संजय झा जी ने। आजकल जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब औंधे मुंह गिरे और जातीय गणना का जब रिपोर्ट प्रकाशित हो गया तो बयानबाजी होने लगा कि इसमें जरा गड़बड़ी हुई है, इसका ठीक से नहीं हुआ है। तो संजय झा जी का हमने एक दिन देखा अखबार में, बड़ा ठीक बात कहा उन्होंने कि भाई अगर बिहार में गड़बड़ी आपको लग रहा है तो देश भर में जातीय जनगणना करा दीजिए और बिहार में भी करा दीजिए, पता चल जाएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। तो वो तो कराएंगे नहीं, वो तो कराने की मंशा नहीं है उनकी, वो तो करना चाहते नहीं है। तो इसलिए ये देश में जातीय जनगणना आज की मांग है और हम इसलिए अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए आज यहां बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। हम अपने नेता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि आपने तो आपने सुना ललन सिंह को उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुआ है वैसे ही पूरे देश में भी ऐसा गणना होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि लोग सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2014 की याद दिला दी बीजेपी को और कहा कि ये लोग 2014 में 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देने की बात करते थे, लेकिन अगर 2 करोड़ युवाओं को तो रोज़गार नहीं मिला, लेकिन जो ब्लैक मनी लाने की ये लोग बात कर रहे थे वो ब्लैक मनी अपने दोस्तों के द्वारा माफ़ कीजिएगा देश के बाहर भिजवा दिया। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि जैसे बिहार में जातिगत जनगणना हुए हैं वैसे ही कहीं ना कहीं देश में भी होनी चाहिए और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे थे ललन सिंह, आपने इस वीडियो में सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।